ओम साई राम। मेरा नाम विलास बालाराम जानोलीकर है। मैं मुंबई का रहवासी हूँ। मेरा अभी 1 जनवरी 2023 को मैं 72वां मेरा जन्मदिन मैं शिरडी में मनाया हूँ। मैं शिरडी में अभी 1 महीने से मैं रह रहा हूँ और मेरा जो है बाबा की सेवा में जो मेरा आगे की ज़िंदगी करने का मेरा इरादा है। मैं आपको मेरे बाबा की जो मुझे लाइफ में जो जहाँ मदद की है, मेरे ऊपर बाबा की जो छाया है वो आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा 2008, 9, 10 और 11 4 साल ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड के 4 सर्जरी 4-5 घंटे के हो गए हैं। 2012 में मेरा 50 ब्रेन के रेडिएशन दिए गए हैं और सब जगह मेरे को बाबा ने मेरे को बचाया है। जब भी मेरा ऑपरेशन चालू होता था और मेरे जब भी दाहिने हाथ में बेशुद्ध का जब भी इंजेक्शन मेरे को लगाया जाता था तभी मेरे सामने बाबा खड़े रहते थे। वो मेरा ऑपरेशन होने तक मैं बेशुद्ध होने तक मैं बाबा को देखता रहता था और मेरे सब ऑपरेशन टाइम में मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था कि मुझे क्या किया गया है क्या नहीं। फक्त मेरा ऑपरेशन के बाद में मेरे ऑपरेशन के वक्त में मेरे लेफ्ट साइड से एक वेन निकाल के ब्रेन के नीचे डाली जाती थी कि वो उसका आउटलेट मेरे स्पाइनल कॉर्ड से दिया जाता था। वो इसीलिए कि ऑपरेशन टाइम में जो भी फ्लूइड निकलता था जो जख्म से उसको आउटलेट देने के लिए वो वेन डाली गई जाती थी और वो स्पाइनल कॉर्ड से एक एक बोन करके निकलती थी 48 आवर्स में। तभी मेरे को बहुत पेन होता था। तभी भी जब भी पेन होता था मेरे को साईं बाबा सामने आईसीयू यूनिट में दिखाई देते थे। अभी तक मेरे को साईं बाबा ने बचाया है। मेरा जब भी रेडिएशन चालू होता था तभी भी मेरे साईं बाबा मदद करते थे। वैसे ही 98 में मेरा ट्रेन दुर्घटना हो गई थी। मैं प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में अटक गया था। तभी भी साईं बाबा ने मुझे बचाया। साईं बाबा के रूप में कोई बंदा आया, मेरे को खींच के बाहर फेंक दिया और मैं दीवार के पटक के गिर गया था और मेरे लेफ्ट हैंड साइड के थाइस मेरी ब्रेक हो गई थी और उसका हार्ट टूट गया था। ऐसे बहुत कुछ अनुभव में मेरे को जितना जब भी कुछ भी तकलीफ होती है बाबा मेरे साथ में खड़े रहते हैं। अभी मैं 72 साल का हो गया और अभी भी मैं इसके आगे जितना भी मेरे को सेवा बाबा की करनी है मैं करता ही रहूँगा और ये बाबा करते। और बाबा का एक ही एक संदेश है, श्रद्धा और सबूरी। बाबा के ऊपर आप श्रद्धा रखेंगे और सबूर रखेंगे आप तो जो भी आपके दुख पीड़ा दर्द जो भी है बुरे दिन आपके आप निकल जाने वाले। यही बाबा के ऊपर मेरी श्रद्धा है और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको मेरे दुर्घटना प्रसंग में आपको बताना चाहता हूँ। सन 1998 में मैं अंधेरी स्टेशन से ऑफिस जा रहा था और ऑफिस में बॉम्बे में लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है और मैं बाकायदा जगह नहीं होने से दरवाजे के पास में खड़ा था और उसने में कोई उतरने वाला बंदा उसको लोग जब भी ट्रेन में से उतर गए थे और ट्रेन में डब्बे में चढ़ रहे थे तभी वो बंदे को याद है उसको उतरना है और वो जल्दी में उतरने के टाइम में मेरे को उसने धक्का मारा और मैं नीचे गिर गया। क्योंकि मेरे को किसी काम में पकड़ा नहीं था, बैलेंस गया और मैं नीचे गिर गया और लोग तभी मेरे बॉडी पे पैर रख के डब्बे में चढ़ रहे थे। तभी कोई मेरे गले का चेन खींच रहा था, कोई मेरे हाथ की घड़ी खींच रही थी। ये सब सुबह 10:30-11 की टाइम में सब घटना घटी हुई है और जो लोग मेरे बॉडी पे पैर रख के चढ़ रहे थे डब्बे उसके प्रेशर से उसके धक्के से पैर के मैं डब्बा और प्लेटफॉर्म उसके अंदर कमर तक में 2 पैर मेरे अंदर चले गए और मैं सोते हुए देख रहा था
वो ट्रेन के पहिए और ट्रैक मैं देख रहा था। तभी मुझे एकदम से मैं घबरा गया और मुझे पता चला कि यदि मैं खुद को बचाने जाऊं और कोई मुझे खींचे, तब तक तो मैं ट्रेन चालू हो जाएगी और उसमें हो सकता है कि मेरे 2 पैर कट हो सकते हैं, मेरे सर को भी मार लग सकता है और मैं अपाहिज हो सकता हूँ। और उसी समय मैं बाबा को याद किया और बोला, बाबा तू ही अभी मुझे बचाओ करके। और मैंने बाबा को देखा, उतने में एक बंदा काला जैसा हाफ पैंट पहना हुआ, वाइट बनियान पहना था, बाकी शर्ट बिट उसके कुछ भी नहीं थे, और दौड़ दौड़ के उसमें जो मेरे हाथ प्लेटफॉर्म पे थे, उसने मेरे हाथ जोर से पकड़े और खींच के ब्रिज के बाजू की दीवार में मेरे को फेंक दिया और गाड़ी निकल गई चालू के। तब तक लोगों ने चालू किया चिल्लाने कि मर गया मर गया मर गया। और मैं रेलवे प्लेटफॉर्म से लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट सुन रहा था कि अमुक फलाने प्लेटफॉर्म 4 पे रेलवे गार्ड, रेलवे पुलिस, रेलवे हमाल स्ट्रेचर लेके आना, कोई उधर दुर्घटना घटी हुई है। तब तक वही बंदा वापस मेरे पास आया और उसने मेरे को उठाया, और जब भी उसने मुझे फेंका था तभी मेरे दाहिनी ओर के पैर की हड्डी टूट गई थी। मैं बिल्कुल पैर हिला नहीं सकता था, हिलाऊंगा तो मेरे को दर्द हो रही थी। तो उसने मुझे छोटे बच्चे जैसे मेरे को हाथ में उठाया और वो चलने लगा। तभी मेरे भांजे ने ब्रिज के ऊपर से मेरे को देखा और वो दौड़ दौड़ के नीचे आई और उसने मेरे को स्टेशन के बाहर निकाला। तब तक रेलवे पुलिस और टीसी आ गए और मेरे को बोला कि आपको हम नहीं छोड़ेंगे। और मैंने ये बताया कि अभी मैं फुटपाथ पे हूँ और मेरे को बहुत दर्द कर रहा है, मेरे को हॉस्पिटल की ज़रूरत जाना है। तो और मेरे भांजे ने मुझे हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल लेने के जाने के बावजूद दूसरे दिन एक घटना घटी शनिवार को, दूसरा दिन इतवार था, संडे था। तो भी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको इमरजेंसी ऑफ सर्जरी करना पड़ेगा। तभी मेरा पैर का सर्जरी किया गया। मेरे पैर में 3 सलियाँ डाली गई। उसी वक्त भी मेरे सामने बाबा खड़े थे, बाबा के रूप में खड़े थे, और तभी भी मुझे कोई भी दर्द पता चला नहीं। इसी तरह बाबा मुझे बहुत संभाल के लेते। मेरे दर्द के दुख के समय मुझे बाबा ही साक्षात मदद कर रहे थे। उसी तरह मेरा ब्रेन के सर्जरी में भी बाबा ने मुझे बहुत सहायता की है। उससे पहले भी मेरे 95 में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, तभी भी बाबा ने मुझे बहुत बचाया। मेरा लिक्विड कैश 50 लाख का नुकसान होने वाला था। मैंने मेरा घर किसी को भाड़े पे दिया था, उसकी लड़की 11वीं स्टैंडर्ड में पढ़ने एग्ज़ाम थे इसलिए उसके दिए थे, लेकिन मेरे एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद में इसलिए मेरे को उसने फंसाया और मेरा पैसा और फ्लैट नहीं दे रहा था। लेकिन बाबा के जब भी मैंने पूजा करना, नाम स्मरण, ध्यान साधना करना किए शुरू की, तो 2 महीने में उसका लड़का मेरे को चाबी दे के गया। इसी तरह मेरे हर दुख में, हर संकट में बाबा मेरी सहायता कर रही थी। और मैं सबको बोलता हूँ कि बाबा की एक ही वचन है, श्रद्धा और सबूरी। आप बाबा के ऊपर श्रद्धा रखो और धीरज रखो, सबूरी रखो, आपको अच्छा उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। आप इसी तरह बाबा सबको मदद करते रहे, सबकी दुआ सबको वो पढ़े, सबका भला हो, यही मेरी सदिच्छा है। ओम साई राम। मैं और लोगों के अभी कलयुग है, कलयुग के ये जब लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो भी कलयुग में जो भी विज्ञान है, जो भी है, वो खाली भौतिक सुखों के लिए है। आपकी आज के सब युवा पीढ़ी सब जो उसके पीछे ही पड़े हैं। लेकिन
ये सब के पीछे बचाने वाला है, सबको ख्याल रखने वाला, सबको देखने वाला, एक ही सबका मालिक है। जो बाबा ने लिखा, सबका मालिक एक है, साईं बाबा ही सबका मालिक। साईं के रूप में सब भगवान देवता है, तो उसी साईं बाबा, साईं लीला सबकी रक्षा करते हैं। आप उसके ऊपर मेरे ख्याल से आज की युवा पीढ़ी, आज जो लोग मशीन तंत्रज्ञान के पीछे पड़े हैं, ऐहिक सुख के पीछे पड़े हैं, उससे बावजूद भी थोड़े ध्यान साधना, थोड़े बाबा की कृपा, बाबा की सेवा करेगी तो जो कलयुग में लोगों को संकट और लोगों की कुछ दुर्दशा हो रही है और आपत्ति आ रही है, कोई लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कोई दुर्घटना हो रही है, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रही है, वो टल सकते हैं। इसीलिए मैं सबको एक विनंती करता हूँ, आप थोड़े बाबा की सेवा करें, थोड़े भक्ति मार्ग की सेवा मार्ग में लगिए, तो आपका उर्वरिक आयुष्य भविष्य उज्जवल हो सकता है। और सबका मालिक एक ही है, और एक ही है, श्रद्धा और सबूरी आपके साथ बाबा की सेवा मिल सकती है। और सबका ख्याल रखने वाला बाबा ही है, और उसके ही पीछे आप रह के उसके आशीर्वाद से आपका उर्वरित भविष्य अच्छा जाए और अच्छा हो जाए, यही मेरी बाबा की चरणी प्रार्थना है। ओम साई राम। आवो साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।